स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री बालाजी में स्वर्गीय सेठ यमुना प्रसाद राठी व श्रीमती गीता देवी की स्मृति में स्वेटर वितरण वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर प्रसाद राठी व मधु राठी के सौजन्य से किया गया। बालिका विद्यालय में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी नागौर, विशिष्ट अतिथि परमेश्वरी बागड़ी, सरपंच गायत्री देवी स्वामी, कौशल कुमार सोनी, श्रीनिवास, श्याम सुंदर, हेमलता सैनी, नरेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विद्यालय में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी ओम प्रकाश सेन ने बताया कि कार्यक्रम में अपने संबोधन में उपखंड अधिकारी गोविंद सिंह बिचन ने स्वेटर वितरण जैसे धर्मार्थ कार्यों के लिए बामासा परिवार का आभार व्यक्त करते हुए समाज से अर्जित संसाधनों को समाज को अर्पित करना मानवीय कर्तव्य है का संदेश देते हुए युवा पीढ़ी विशेषकर विद्यार्थियों को मोबाइल व सोशल मीडिया के बढ़ते प्रयोग व दुष्प्रभाव से आगाह करते हुए इसे युवा पीढ़ी के लिए घातक बताते हुए युवा पीढ़ी से संस्कारिक गतिविधियां व धरातलीय प्रयास अनुभव से जुड़ने का आह्वान किया। वहीं अपने संबोधन में बामासा ठाकुर प्रसाद राठी विद्यार्थी को पाठ्यक्रमीय विद्या अध्ययन के तहत शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास को समय की मांग बताया। शिक्षा संस्कार से जुड़ी हो जिससे विद्यार्थी देश व दुनिया को नई दिशा देने में सफल रहे। प्रधानाचार्य बाबूलाल निर्मल ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्राओं को विशेष विद्यालय गणवेश अनुसार 270 स्वेटर वितरित किए गए तथा विद्यार्थियों द्वारा आत्मरक्षा का गुर का प्रदर्शन किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्याख्याता राधिका ज्योति, महावीर जाटोलिया, वरिष्ठ अध्यापक सरोज चौधरी, बलविंदर, संगीता, पल्लवी, अध्यापिका सरिता, गायत्री, विद्या शर्मा, देवेंद्र, सुरभि, अनुसुईया, रामलाल सहित विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने भाग लिया। और मेरी प्यारी छात्राओं, बच्चों, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आज आपके बीच में आया हूँ। हालांकि समय अभाव है क्योंकि एसडीएम साहब को आगे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, तो मैं बच्चों से इतना ही कहना चाहूँगा कि विद्या अध्ययन के साथ साथ आप सभी बच्चों को क्विज जो कंपटीशन होता है उनमें भाग लेना चाहिए। जैसे कि जूडो कराटे का देखा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। तो बच्चों को खेल, शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक भौतिक विकास की तरफ भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं क्योंकि मैं भी इसी गाँव का हूँ और मैंने भी इसी गाँव के विद्यालयों में अध्ययन किया है, अपने सबने सरकारी स्कूलों में अध्ययन किया है, फिर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बड़ी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ही कोई बहुत अच्छा बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये बड़ा ही विचारणीय और प्रशंसनीय कदम है। क्योंकि बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस है, आरएस है, वकालत कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, जगह जगह पर अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ खेल, बौद्धिक जगत और विद्या अध्ययन में पूरा ध्यान रखें। ये जरूरी नहीं है कि अपन केवल विद्या करके विद्या अर्जित करके कुछ बनना चाहिए। अपन खेल जगत में बहुत कुछ बन सकते हैं, अपन मानसिक बौद्धिक जगत का भी अध्ययन करके बहुत कुछ बन सकते हैं। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। और आज मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जब भी अपना 15 अगस्त या 26 जनवरी को भी दिन अच्छा दिन आता है, जो राष्ट्रीय भक्ति के दिन होते हैं, उस दिन अपने को एक बुराई को छोड़ना चाहिए और एक अच्छाई को पकड़ना चाहिए। एक बुराई अगर किसी में है तो उसको छोड़ देना चाहिए और एक अच्छाई यह पकड़नी चाहिए कि मैं मुझमें क्या कमी है, मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, वो मुझे अच्छाई जारी करनी चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मेरे प्यारे बच्चों को इतना कहना चाहूंगा कि पढ़ाई में पूरा ध्यान दे, पढ़ाई के साथ साथ मानसिक भौतिक विकास और खेल जगत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। बामासाओं ने ये जो कार्यक्रम किया, जो समाज से आपने लिया, वो समाज को वापस देने का जो कार्यक्रम किया, उसके लिए भी पूरे प्रशासन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत हो रही है, मोबाइल से हो रही है। यहां से गए, घर गए, मोबाइल देख रहे हैं, क्या मिलता है? कोई एक मेरे को फायदा बता दे मोबाइल में रील देखने का, किसी को कोई एक फायदा कोई बता पाए? थोड़ा बहुत जो फायदा है वो एंटरटेनमेंट है, जो कहीं 5% 7% कोई इसका फायदा है, तो आपको एंटरटेनमेंट शायद 12 तक के बच्चे हैं यहाँ पे। हम लोग स्कूल में पढ़ते रहे तो हम 6ठी क्लास से अखबार पढ़ते रहे। हॉस्टल में पढ़ता था मैं, तो लंच का टाइम होता था, लंच टाइम के बाद में लंच करते ही हमारे सीनियर्स होते थे, वो बुलाते थे, एक लाइन में खड़ा कर देते थे 7 जनों को, एक एक खबर बताओगे आज की क्या खबर है, तो हम रखते थे।
कोई है, कोई कह सकता है? कोई बात नहीं। कोई कह सकता है जो सुबह अखबार पढ़ के आया हो? मोबाइल में रील देखना, इंस्टाग्राम चलाना, उसे क्या फायदा हो रहा है आपका? बताओ, कोई बता सकता है किसी का फायदा हुआ हो? आपने अपने अड़ोस पड़ोस में किसी का फायदा होते हुए देखा हो? ये सबसे बड़ी लत होती जा रही है। ये सबसे बड़ा अपने एंटरटेनमेंट जो आप अपने दोस्तों के साथ खेलोगे, वो जो एंटरटेनमेंट है वो इस मोबाइल में नहीं मिलेगा। दोस्तों के साथ बैठ के बातें करोगे। घर में भी हम आजकल देखते हैं, पिताजी अलग मोबाइल चला रहे हैं, माँ अलग कमरे में बैठी मोबाइल चलाते चलाते खाना बना रही है, पता नहीं क्या खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा। बच्चे अलग कमरों में बैठे बैठे फोन चलाते चलाते किताब खोल रखी, क्या तो फोन से अंदर जा रहा है, क्या किताब से जा रहा है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आज अगर इस कार्यक्रम में आपने समय दिया है और अगर चाहते हो कि मेरे से कुछ सीखो, तो ये सबसे बड़ी सीख है कि आप मोबाइल को छोड़ दो। मेरा सबसे बड़ा निवेदन आप लोगों से यही है, तो आप जरूर भविष्य में आगे बढ़ पाओगे। ये तो वो टीचर ही होता है, उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस बच्चे के जो टीचर होते हैं उनको बहुत खुशी होती है। तो टीचर्स के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि आप सबसे ज्यादा खुशी होते हैं और आपके पास में वो पावर है कि आप इन बच्चों को कहाँ पहुंचा सकते हो। ये आपकी स्कूल है, ऐसी और भी स्कूल है, मैं तो खूब स्कूलों में गया हूँ, जाता भी रहता हूँ, हम प्रोग्राम भी करवाते हैं स्कूलों में। लेकिन जैसा ये बाकी तो मैंने पूछा नहीं किसी से क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जो देखने से थोड़ा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग सच में इन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए काम कर रहे हो। और जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, उनके लिए जो मेरा संदेश है, इनके लिए यही संदेश है कि एक तो अभी जो बड़े बच्चे होते जा रहे हैं उनके लिए मोबाइल को छोड़े। इस मोबाइल में कुछ नहीं रखा है। इस मोबाइल में आपने सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। हम जब छोटे होते थे ऐसे लिखते थे तो सोचते थे क्या लिखें क्या नहीं लिखें। आज ये सरकारी स्कूल है, देख के इस स्कूल में मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। हम अखबारों में पढ़ते हैं, कई जगह पढ़ते हैं, गुड टच बैड टच के बारे में आपने बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो स्कूल की जो टीम है, काफी अच्छी टीम है, इसके बारे में आपने लिखा हुआ है। वहाँ सूर्य नमस्कार का आपने लगा रखा है, बच्चों का ये ताइक्वांडो का आपने दिखाया प्रदर्शन, ये इधर आपने हवा महल का चित्र बना रखा है। तो ये इससे प्रतीत हो रहा है कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का काम यही नहीं है कि टीचर्स एक नौकरी में नहीं है। टीचर्स तो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए है। ये नहीं कि सुबह आए, पढ़ाया और चले गए। टीचर्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। मैं सर्वप्रथम आज यमुना प्रसाद जी और गीता देवी की याद में उनके सुपुत्र ठाकुर शादी राठी और उनकी मिसेज द्वारा विद्यालय में पहली कक्षा से लेके सीनियर तक पढ़ने वाली सभी बच्चों को स्वेटर की व्यवस्था की है। उसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ इस पुनीत कार्य के लिए आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं एक बार पुनः आपका अधिकार करता हूँ और भविष्य में ये आशा करते हैं कि इस पुनीत कार्य करते हुए आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे, ऐसी कामना है। धन्यवाद।